हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप? ठीक है। चलिए हम दोबारा से आ गए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के प्री बोर्ड आने वाले हैं, उसी के लिए प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल है और आप प्री बोर्ड में ये वीडियोस देखिए और आपको कितना बेनिफिट हो रहा है आपको पता चल जाएगा। और एग्ज़ाम्स के लिए हम दोबारा से और वीडियोस लाएंगे। ठीक है, तो आपको प्री बोर्ड में हेल्प मिल रही है तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। स्पेशल मैथ्स के लिए ही है, आपको पता है ये हमारा मैथ्स मंत्रा चैनल है। ठीक है, तो हर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है और मैथ्स में पास होना उनको लगता है कोई भी कैसे भी मुझे मैथ्स में पास करा दे बस। तो उसी को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाने की सोची है। तो इन वीडियोस में आपके हर चैप्टर्स के वही क्वेश्चंस होंगे और जो हर एक एवरेज स्टूडेंट्स भी कर सकता है और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख के करेंगे। तो सोचिए कि आपके तो फुल मार्क, क्योंकि आपको ऑलरेडी वैसे ही आता है। ठीक है, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि कौन से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और कैसे आता है। तो आपके लिए तो बहुत वेरी हेल्पफुल होंगे। और जो बच्चे हैं जिनको डर लग रहा है मैथ से कि अब हम पास कैसे होंगे, उन वीडियोस को देखेंगे तो उनके वो भी अच्छा स्कोर एग्ज़ाम्स में कर पाएंगे। तो हम आज चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फिर उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके, वो टाइप आप क्वेश्चंस कर लीजिए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा आपका अटकेगा नहीं, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन। चलिए हमने से मैंने थोड़ी सी ये थोड़ा सा गलत हो गया। हमने क्या किया, हम नॉट हैपन के बारे में बात चल रही है तो यहाँ पे पूछेंगे नॉट ऑरेंज फ्लेवर, कि ऑरेंज फ्लेवर नहीं है। ठीक है, तो ऑरेंज फ्लेवर नहीं है तब आपका ये हो जाएगा 1 माइनस में जो ऑरेंज फ्लेवर था। ठीक है, लेकिन आपको लेमन फ्लेवर निकालना है, लेमन फ्लेवर की टॉफ़ी निकालनी है आपको। तो कितनी टॉफ़ी निकालनी है? 1 टॉफ़ी निकालनी है और लेमन फ्लेवर 1 है तो हो सकता है वो 1 ही आ जाए, तो 1/9 सेम, दोनों का सेम आंसर होगा। क्लियर है? तो वो नॉट हैपन का मतलब कि ऑरेंज फ्लेवर पूछी गई है और आपसे कहा गया ऑरेंज फ्लेवर ना निकलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। ओके, तो आप 1/9 करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे पूछी गई एक बॉल डाल दी गई, उसमें पूछा जाएगा रेड कलर की बॉल निकालिए, तो रेड कलर की बॉल तो आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास कोई भी एक बैग है, ठीक है, इसमें मैंने बॉल्स डाल दी, रेड कलर की 3 डाल दी, ये रेड है। 2 मैंने ग्रीन कलर की डाल दी, है ना। 2 मैंने ब्लू कलर की डाल दी। तो सबसे पहले तो टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है वो निकालिए। ठीक है, टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है? 3 तो आपके पास रेड हो गई, 2 आपके पास ग्रीन हो गई, 2 आपके पास ब्लू हो गई, तीनों को प्लस कीजिए तो आपके पास 7 टोटल बॉल हो गई। टोटल बॉल्स आपके पास 7। अब मैं कहती हूँ ग्रीन बॉल निकालिए। कितनी ग्रीन बॉल निकालनी है आपको? बॉल आपको एक ही निकालनी है ना। बॉल आपको एक निकालनी है, लेकिन वो निकलेगी किन में से? इन 2 ग्रीन बॉलों में से निकलेंगी। तो 2/7। रेड वाली निकालोगे तो रेड निकलेगी किन में से? इन 3 में से निकलेगी ना, तो 3/7। अगर आपको ब्लू निकालनी है तो ब्लू निकलेगी 2 ब्लू बॉल में से। इन 2 बॉलों में से तो एक निकली ना, रेड में से तो ब्लू निकल नहीं सकती। और टोटल आपको पता ही है, टोटल 7 हो गया। अब मैं कहती हूँ नॉट ग्रीन, मुझे ग्रीन नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ग्रीन नहीं चाहिए। तो ग्रीन नहीं चाहिए तो कौन सी आएगी? या तो ग्रीन वो रेड आएंगी या तो ब्लू आएंगी। तो 3 to 5, तो 5 बॉल्स आएंगी।
ग्रीन तो हमें निकालनी नहीं है, हमें नॉट ग्रीन निकालनी है, तो ये दोनों नॉट ग्रीन है, तो टोटल 5/7 होगी। और वही केस हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1/2/7 नॉट ग्रीन। तो इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आपको एलसीएम लेना आता ही होगा। 5/7 चाहे ऐसे निकालिए चाहे आप डायरेक्ट निकालिए, क्योंकि नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं, तो ग्रीन नहीं तो रेड और ब्लू, तो रेड और ब्लू कितनी आपके पास 5 है और टोटल 7 है, तो 5/7 ऐसे नॉट रेड निकालेंगे। तो नॉट रेड आपके पास कितनी हो जाएंगी 4/7 और आपके पास नॉट ब्लू हो जाएंगी 4/, ब्लू नहीं निकालें तो 5/7 है ना। ठीक है, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन है, और इसके अंदर क्वेश्चन आपके पास डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है कार्ड्स वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो कार्ड्स वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज हम क्या कर लेते हैं, डाइस वाले क्वेश्चन। मैंने बाग वाले आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, जैसे कि बैग में ये ग्रीन बॉल है, कुछ भी है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम डाइस वाले क्वेश्चंस करेंगे अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना। संभावना किस तरीके की संभावना होती है आपकी, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी संभावना कैसी है कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, वो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। या तो वो होगी या वो नहीं होगी, इट मीन्स वो हैपेंड है या नॉट हैपेंड है। तो एक होगा हैपेंड केस आपका, एक होगा नॉट हैपेंड। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, हैपन की भी और नॉट हैपन की, मिलाकर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्लियर है? तो आप नॉट हैपन निकालिए, हैपन निकालिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपको हैपन केस निकालने हैं और आपको नॉट हैपन की मैंने कुछ भी लगा लो, तो 1 माइनस नॉट हैपन। ठीक है, आपको नॉट हैपन निकालना है, तो 1 माइनस हैपन। अब अब आप बच्चे सोचेंगे कि हैपन और नॉट हैपन क्या है। हैपन केस, फॉर एग्जांपल हमने एक बैग लिया, ठीक है, ये बैग है हमारा, इसमें मैंने ऑरेंज फ्लेवर वाली टॉफ़ियाँ डाल दी। कितनी टॉफ़ियाँ डाल दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मैंने इसके अंदर टॉफ़ीज़ डाल दी। ठीक है, तो 9 टॉफ़ीज़ है आपके पास। अब मैं कहती हूँ इसमें आपके पास, अब आपकी सिचुएशन क्या है, आपको 1 ऑरेंज फ्लेवर टॉफ़ी निकालनी है। अब 1 ऑरेंज फ्लेवर टॉफ़ी निकालनी है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि पॉसिबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट्स। यहाँ पे आपको ऑरेंज फ्लेवर निकालना है, जो भी निकालना है इवेंट। ठीक है, आपका फॉर्मूला है, तो मुझे ऑरेंज फ्लेवर निकालना है, तो ऑरेंज फ्लेवर की एक टॉफ़ी निकालनी है, तो मेरा पॉसिबल इवेंट है एक, तो कौन सा फ्लेवर है? ऑरेंज। तो ऑरेंज फ्लेवर की एक टॉफ़ी निकलेगी, और निकलेगी कितने में से? 9 टॉफ़ीज़ में से। ठीक है, क्लियर है? अब मैं कहती हूँ इसमें से लेमन फ्लेवर टॉफ़ीज़ निकाल दीजिए, लेमन फ्लेवर। ठीक है, लेमन फ्लेवर टॉफ़ीज़ निकाल दीजिए। तो लेमन फ्लेवर टॉफ़ीज़ आपकी कितनी होगी? कितनी लेमन फ्लेवर है बताइए? नहीं, इसमें हमारी 0 लेमन फ्लेवर टॉफ़ीज़ है, तो ये केस हमारा अलग हो गया। ये हमारा क्या है, हैपन ही नहीं है, ये केस हैपन ही नहीं हो सकता। क्यों? इसके अंदर आपकी लेमन फ्लेवर है ही नहीं, तो ये 0 है। 0/9, तो 0 हो गया। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लेमन फ्लेवर भी होता, मान लो मैंने ये लगा लो, ये मेरी लेमन फ्लेवर टॉफ़ी है। ठीक है,
अब मैं कह रही हूँ मुझे लेमन। चलिए एक बार इन क्वेश्चंस को और देख लीजिए, फिर हम डाइस वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी एन इवेंट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, मतलब कि इवेंट है और नॉट इवेंट है, ये हैपन और नॉट हैपन वाला, तो वो किसके इक्वल बताया था मैंने आपको, 1 के इक्वल बताया था। अगर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कोई हैपन ही नहीं होता तो वो 0 होगा, मतलब कि उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक में मैंने ऑरेंज फ्लेवर की डाल दी, लेमन फ्लेवर मैंने डाला ही नहीं, और मैं पूछ रही हूँ लेमन फ्लेवर निकालिए, वो तो इम्पॉसिबल है ना। जब ऑरेंज फ्लेवर की मैंने कैंडीज़ डाली हैं या टॉफ़ीज़ डाली हैं, उसके अंदर है ही नहीं लेमन फ्लेवर, तो लेमन फ्लेवर कैसे आ सकता है, वो इम्पॉसिबल है, इट मीन 0। ओके, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी हो गया हैपन, कोई भी इवेंट है जब हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो होगा या नहीं होगा, वो टोटल 1 के इक्वल होता है उनका सम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज़ सर्टेन हैपन इज़, वो होगा तो 1, अगर नहीं होगा तो सर्टेन। वो उस इवेंट को अगर हो रहा है, जब इवेंट नहीं हो रहा तो 0 है, तो इम्पॉसिबल है। अगर इवेंट हो रहा है तो वो 1 होगा, और वो सर्टेन इवेंट होगा, वो इम्पॉसिबल होगा, सर्टेन इवेंट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ ग्रेटर दैट और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है आपकी, वो कभी नेगेटिव नहीं जा सकती, और कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1 डेसिमल समथिंग नहीं हो सकती। मान लो आपका आंसर, अगर कोई एग्जांपल 13/9, ऐसा कभी कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता। सीधी सी बात ही है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई पूछ रहा है 5/7 इज़ अ प्रोबेबिलिटी एन इवेंट, तो ये किसी भी इवेंट की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपका 13/9 भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, 5/7 प्लस में होगा तो ये होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 0-1 के बीच में लाई करता है हमेशा प्रोबेबिलिटी वाले केसेस। क्लियर है, चलिए आगे करते हैं। चलिए डाइस के बारे में बात करते हैं। डाइस क्या होता है? डाइस वो होता है जो हम जब छोटे थे तो हम लूडो खेलते थे, तो आप लोग तो अभी भी खेलते होंगे लूडोस। तो लूडो में एक डाइस होता है, ठीक है, जिसको गिट्टा बोलते हैं कोई, ठीक है। तो उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है, 1 to 6 नंबरिंग होती है। तो 1 to 6 नंबरिंग होती है, तो उन नंबर्स को किस तरीके से प्ले किया जाता है। अगर कोई एक इवेंट है, ठीक है, अगर वो इवेंट हैपन हो रहा है तो उसके टोटल 6 हैं, तो वो 6 होगा, ठीक है। तो अगर एक डाइस को हम वो करते हैं तो उसकी 6 उसके इवेंट्स होंगे। अगर उसी डाइस को हम 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, 6 की पावर n। अब जितने टाइम्स हम इसको थ्रो करेंगे, अगर हमने 1 टाइम थ्रो किया तो 6 की पावर 1, तो इट मीन 6 टोटल इवेंट। अगर मैंने 2 टाइम्स थ्रो किया है, ठीक है, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, तो इट मीन 36। अगर मैंने 3 टाइम्स थ्रो किया है तो 2 1 6, 6 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही हमारा कॉइन्स में होता है, यहाँ इसके जैसे ही है, कॉइन्स भी हम देख लेते हैं। कॉइन्स क्या होता है, कॉइन को जब हम क्या नाम है, टॉस करते हैं, ठीक है, डाइस को थ्रो किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है। कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसके पास एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है, 2 फेसेस होते हैं। तो इसकी हो जाएगी 2 की पावर n। अगर एक कॉइन को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो 2 की पावर 1, इट मीन्स 2 टाइम। अगर क्या होता है, इसमें 2 तरीके से हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। या तो 2 कॉइन्स को 1 टाइम थ्रो करो, या एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, 2 की पावर 2। 2 कॉइन्स को 1 टाइम, या 1 टाइम 1 कॉइन्स को 2 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो इसकी प्रॉबिलिटी कैसे बनती है, जब हम 1 लेके चलते हैं तो हेड और टेल आएगा। अगर जब हमने 2 ले लिए, 2 कॉइन है, तो उसके फेस पे हेड हेड बनेगा, टेल टेल बनेगा, हेड टेल बनेगा, टेल हेड बनेगा। अगर हम इसी केस में
3 कॉइन्स को वन टाइम टॉस कर दें, या 3 एक कॉइन को 3 बार टॉस कर दें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 8। तो इसको हम किस तरीके से इवेंट लेते हैं, इसके 8 बनेंगे हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 8 इवेंट्स बन गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है अगर हमने 2 कॉइन्स को वन टाइम टॉस किया तो कितने, अगर हमने कितने हेड आने की प्रोबेबिलिटीज़ बताओ, तो हेड कितनी बार आएगा, 1 2 3, हेड आ रहा है ना 3 बार, तो 3/4। ठीक है, ऐसे टेल है, टेल भी 3/4, 2 टाइम्स हेड है तो 1/4। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर इसकी ले, तो अगर इसमें 2 बार उछाला जाएगा उसको डाइस को, तो कैसे केस बनेंगे, देखो 1 1, जी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, तो सिंपल है, 1 1 अगर पहले ले रहे हो तो 1 फर्स्ट डाइस पे सब पे 1 आएगा, सेकंड पे 1 2 3 4 5 6 कुछ पे आ सकता है। सेकंड इस तरीके से, इसमें ऐसे नंबरिंग होगी, इसमें ऐसे होगी 1 2, अब लिख सकते हैं 3 4 5 6, है ना। टू 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, और जिन बच्चे खुद बना सकते हैं वो मुझे कमेंट कीजिए, या इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ आपका लगता हो वहाँ मैसेज करके मुझे बताइए। ठीक है, इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब इनके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस पे। ठीक है, और आपके क्या रह गए, कार्ड रह गए हैं, कार्ड वाले पे करेंगे, कार्ड्स के क्वेश्चन करेंगे, और आपके थोड़े से एक 2 क्वेश्चंस और हैं वो और करवाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी फिनिश हो जाएगा, और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए क्या है, प्री बोर्ड के लिए हैं। प्री बोर्ड में अगर ये करके जाएंगे तो आप इजीली से अच्छा स्कोर मैथ्स में कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कहती जो बच्चे अच्छे हैं वो अच्छा कर पाएंगे, और जिन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा डर लगता है मैथ से, ठीक है, वो भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके आपके कोई फ्रेंड्स उनको शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।